अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ होगा। अफ़गानिस्तान की फ्रेश अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी है और बताना है आपको कि 24 घंटों के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसमें अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक सोचने वाले सोचने पर मजबूर हो गए कि यह दरअसल अफ़गानिस्तान का अमन किधर जा रहा है। अमेरिका के मुकम्मल इनखला के बाद अफ़गानिस्तान का क्या हाल होने जा रहा है। क्या कोई तब्दीली आई 1979 से लेके अब तक के अफ़गानिस्तान के अंदर? क्या उनकी आवाम की ज़िंदगियों में कोई सुकून आ सका है? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी बना पर अफ़गान के अंदर अमन नहीं हो पा रहा? ये तो अभी अमेरिकन फोर्सेस और नेटो की फ़ौज का उधर होने के बाद ये हाल है। एक तीसरा धड़ा है जिसके मुतल्लिक मैंने आपको बताना है और बताना है कि वो उस धड़े की तरफ क्यों नहीं किसी का दिमाग जा रहा, और धड़ा कितना ज़्यादा पावरफुल है, और वो है दहशत गर्दों का धड़ा। वो धड़ा दिन ब दिन पनपता जा रहा है। मैं आपसे एक बात बता देता हूँ जी, दोहा मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान, अफ़गान हुकूमत और अमरीकी फोर्सेस और साथ साथ नेटो फोर्सेस के जो सरबराह हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए, और उन मुज़ाकरात की रोशनी से अफ़गान अमन अमल की वाहिद जो राह है ना, वो गैर मुल्की अफवाज का अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से निकलना है। इस बात पर तालिबान और अफ़गान हुकूमत दोनों मुत्तफ़िक रहे। अब ये हो गया, एक डेट भी आ गई, 11 मई की डेट दी गई, और मई के बाद अब 11 सितंबर तक की डेट आ गई है, और सिलसिले में तवातुर से तैयारियां हो रही हैं अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ोर्सेस के निकलने की, नेटो फोर्सेस के निकलने की। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तालिबान बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं, लेकिन तालिबान अपनी हर स्टेटमेंट में कहते हैं कि हम सिविल आबादी को निशाना ना बनाते हैं, ना हम बनाएंगे। वो तमाम हमले कर रहे हैं अफ़गान फोर्सेस के ऊपर, अफ़गान चेक पोस्ट के ऊपर, अफ़गानी पुलिस स्टेशन के ऊपर, और कोई शक नहीं उसमें अफ़गान फ़ौजी उनको बीच के अंदर से खबर फराहम करते हैं। वो हमले कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों पर, और वो मानते हैं और तस्लीम करते हैं। लेकिन एक तीसरा फैक्टर है जिस फैक्टर की तरफ नज़र नहीं जा रही, बल्कि नज़रें चुरा ली गई हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नज़र ना जा रही। वो है ISIS का, दाइश का। उस फैक्टर ने पूरे अफ़गानिस्तान को हिला कर रखा हुआ है। आप समेत मैं, दुनिया के तज्ज़ियाकार और जो इस खित्ते में अफ़गानिस्तान के अमूर के माहिर हैं, वो सब इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहे कि अफ़गानिस्तान की अवाम का कसूर क्या है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के जाने के बाद हम सुकून में क्यों नहीं हैं? और ये जो तीसरी ताकत है जो दहशतगर्दी कर रही है, जो खुदकुश हमले कर रही है, जो बम धमाके कर रही है, आम पब्लिक को निशाना बना रही है, आपको वो जिम्मेदारी नहीं ले रही। बस एक दहशतगर्दी का वाक़या रिपोर्ट होता है और उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अभी आज के वाक़े की जानिब आता हूं। आपको पता है सिर्फ 5 साल में, पिछले 5 साल में 1600 बच्चे अफगानिस्तान में जाँ बाक हुए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। इन 5 सालों में 1800 अफगानी, बल्कि इस 3 माह में, आखिरी 3 माह में 1800 अफगानी या तो शहीद हुए हैं, जाँ बाक हुए हैं, या शदीद ज़ख्मी हैं। इन 3 माह में जब अमेरिका की तरफ से बाहर निकलने का ऐलान हो चुका है, कोई वो ताकत है जिसको अब दाइश कह लें, आईसिस कह लें, कोई ताकत है जो अमेरिका को रोकने का बहाना बना के देना चाह रही है। कोई वो तीसरी ताकत है, वो कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है जो काम उधर कर रही है, जो चाहती है कि अमेरिका ना जाए, अमेरिका के उधर रहने की कोई वजह बन जाए। आज के वाक़े की तरफ आता हूँ। आज का वाक़या जी दहशतगर्दी का, अल बैरूनी यूनिवर्सिटी है जी, इसके स्टाफ और तलबा की बस को, मिनी बस को आज निशाना बनाया गया।
प्लांटेड डिवाइस है, रिमोट कंट्रोल डिवाइस है। रिमोट कंट्रोल डिवाइस यानी दहशतगर्द उनके करीब ही था। 4 जाँ बहक हुए हैं और 11 ज़ख्मी हुए हैं। धमाका खेज मवाद से मुतालिक ये है कि जानबूझ के प्लांट किया गया था, सिर्फ उस बस के, उस मिनी बस के जाने का उधर से इंतज़ार किया जा रहा था। पूरा मैं रेफरेंस दे देता हूँ, टोलो न्यूज़ दे देता हूँ, अल जज़ीरा दे देता हूँ, आप इसको क्रॉस चेक कर लें। इसके अलावा मैंने वेबसाइट छान मारी कि कोई तंजीम तो ऐसी हो, फिर जाके पता चला अफ़गान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि अभी तक अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तंजीम, किसी दहशतगर्द ग्रुप, किसी ने, तालिबान ने, किसी ने इस दहशतगर्द कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी बिना पर मैंने ये आपसे वीडियो बनाई। मजीद डिटेल सुन ले जी। काबुल यूनिवर्सिटी में ना नवंबर में भी हुआ था, 2020 में धमाका हुआ था काबुल यूनिवर्सिटी में, और उसमें दर्जनों जाँ भाग हुए थे स्टूडेंट्स। उसकी जिम्मेदारी ना कबूल की थी दाइश ने की थी, आईसिस ने कबूल की थी, समझ में आ गया। उसके बाद सिविल पब्लिक पर यानी आम पब्लिक पर ये तवातुर से हमले होते रहे। काबुल के अंदर मैंने आपको बताई डिटेल कि 3 हफ्तों पहले ना स्कूल के अंदर, स्कूल की मासूम बच्चियाँ, सैयदुल शहदा स्कूल, में तो स्कूल का नाम ही नहीं भूलता, सैयदुल शहदा स्कूल की बच्चियों को सेकंड शिफ्ट की बच्चियाँ थी वो जी, उनको निशाना बनाया गया। 68 बच्चियाँ जाँ बाग हुई हैं, 68 बच्चियाँ। किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। किसको कहेंगे? अलकायदा को, आईसिस को? कोई जिम्मेदारी नहीं कबूल कर रहा। तो अफगान फोर्सेस में इतना तप्पड़ है, उनके इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि वो ढूंढ के लेके आए जिम्मेदारों को। और ऐसे मौके पर जब अमेरिका को होश ही कोई नहीं है, वो तो सिर्फ जाने की तैयारी कर रहा है। ये जो तीसरी ताकत है ना, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मजीद मैंने आपको बताना था कि 165 ज़ख्मी हुए थे इन बच्चियों वाले हादसे में, वो भी मासूम बच्चे और बच्चियाँ ही शामिल थे जो ज़ख्मी हुए हैं। फिर बाद में बताया चला गया जी वो हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था, हज़ारे वाल थे उधर थे, उनका वो ख़ास मरकज़ था, उनकी वो स्कूल था जहाँ तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। तो ये तीसरी ताकत जो है ना, ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है 11 सितंबर से पहले। ये वो ताकत है, चाहे दाइश है, चाहे आईसिस है या कुछ है, जो वजूहात फराहम कर रही है आलमी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान के अंदर स्टे करने की। ये मुझे और आपको सोचना है इन डिटेल्स की रोशनी में। जब तालिबान अफ़गान फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं, उनकी बेसिस पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके पुलिस स्टेशन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को निशाना नहीं बना रहे। उस मौके में अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के अलावा ये तीसरी ताकत आम पब्लिक को निशाना बनाते हुए दहशत फैला रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बना रही है, यूनिवर्सिटी से आने वाले तलबा और असातिज़ा को निशाना बना रही है। इस ताकत का आपको मैंने ध्यान रखना है। मेरी तवज्जो सिर्फ दिलाने का मकसद ये था कि इस पैराए पर ज़रूर सोचें। ये इतना 2 जमा 2 4 नहीं है। अफ़गानिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। मैं भी नज़र रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट भी करता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।